जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोगों को एसके जैस समान ज्ञान जो बुक है उसी का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो 5th एडिशन है दोस्तों। 2024 से 25 जो न्यू लॉन्च हुआ है, इसी का हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें हम आज बायोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं। इसमें आज कंप्लीट एक ही वीडियो में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि रिवीजन के तौर पर बहुत हेल्पफुल होगा। हर एग्जाम के लिए होगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, पॉलिटेक्निक, मतलब हर एग्जाम जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एक वीडियो में हम थ्योरी देते हैं, एक वीडियो में एमसीक्यू देते हैं। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? परिचय या इंट्रोडक्शन। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, मतलब जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान इंग्लिश में हम बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत हम दोस्तों सजीव का अध्ययन करते हैं, जो लिविंग हो उसी का अध्ययन करते हैं। उसे बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में लेमार्क जो फ्रांस के थे, डेवेरियंस जो जर्मनी के थे। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और डेवेरियंस ने 1801 ईस्वी में किया था दोस्तों। बायोलॉजी शब्द नाम दिया था। अगला पॉइंट है जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछेगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। किसे भी दोस्तों? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लगभग हिस्टोरिका एनिमल्स में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया दोस्तों। जो अरस्तु जी हैं वो अपने पुस्तक हिस्टोरिका एनिमल्स में 500 जंतुओं का वर्णन किए थे दोस्तों। कितने? 500 जंतुओं का वर्णन किए हैं। थियोप्रेटस जो है वह वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोप्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोप्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। मतलब जूलॉजी का अरस्तु और थियोप्रेटस का वनस्पति विज्ञान का थियोप्रेटस। इन्होंने हिस्टोरिका प्लांटनम नामक पुस्तक लिखी। उन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। पूछेगा फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेटस का, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। जीवों का नामकरण एवं द्विनामपत्ति। अब जीवों का नामकरण का द्विनामपत्ति है तो जीवों का आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। मतलब जीवों का आधुनिक वर्गीकरण का शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा है। मतलब एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बांटा है। मतलब इन्होंने कैरोलस लिनियस ने जीव विज्ञान को दो भागों में, एवं जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में बांटा है दोस्तों। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकी की पिता कहा जाता है। वर्गीकी की पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। लिनियस को कहा जाता है। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण द्विनामपत्ति से प्रचलित किया है। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण द्विनामपत्ति से प्रचलित किया है। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। इसके अनुसार जीव विज्ञान में जो जितना भी जीवधारी हैं उनका नाम लैटिन शब्द से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है वंश और दूसरा शब्द क्या होता है? जाति। पहला शब्द होता है वंश और दूसरा शब्द क्या होता है दोस्तों? जाति होता है। उदाहरण में मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस। होमो जो है वो वंश को डिनोट करता है। होमो जो है वंश को डिनोट करता है, होमो वंश को। और सेपियंस किसे डिनोट करता है? तो जाति को डिनोट करता है दोस्तों। जाति को डिनोट करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा जैव समुदाय का अध्ययन के लिए हम जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है।
मतलब जैव समुदायों को अध्ययन के सुविधाओं के लिए हम जीव धारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत किया जाता है ताकि समान गुण एवं संरचना वाले जीव का अध्ययन एक साथ किया जा सके। जिसका समान गुण और संरचना हो उसे हम अध्ययन करने में आसान हो। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता हिकेटियर आर्यच हिकेटियर को दिया जाता है। आर्यच हिकेटियर 5 जगत में वर्गीकृत किया है दोस्तों। आर्यच हिकेटियर 5 जगत में वर्गीकृत किया। इन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े में बांटा गया है। कौन कौन है ये इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप, पांचवा है जंतु। पहला मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु 5 को में बांटा गया है। अब हम मोनेरा के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होता है। मोनेरा जो दोस्तों एक कोशिकाएं जीव है, इसमें एक कोशिका की संख्या कितना होता है, 1 होता है। और ये प्रोकैरियोटिक जीव का समूह होता है अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक जो है संगठित नहीं होता और ना ही विकसित कोशिका होता है, इसमें विकसित भी कोशिका नहीं होती है। इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है, इसमें केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होती। अभाव मतलब नहीं होती, इसमें केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होती है। इसमें इनमें कुछ भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया तथा कुछ में नहीं पाया जाता है। कुछ में पाया जाता है कोशिका भित्ति, कुछ में नहीं भी पाया जाता है। पोषण के स्तर पर वह स्वपोषी रसायन संश्लेषित, प्रकाश संश्लेषित अथवा विषमपोषी मृतजीवी परजीवी दोनों होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सब मोनेरा का उदाहरण है दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा प्रोटेस्टा। अगला पॉइंट है प्रोटेस्टा। इनमें एक कोशिका या यूकेरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटेस्टा जो है एक कोशिका भी है दोस्तों, हालिका या यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। हालिका कभी कभी या बहुकोशिका भी हो जाते हैं और कभी कभी या बहुकोशिका भी हो जाते हैं अथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटेस्टा पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। प्रोटेस्टा जो पादप हैं, प्रोटेस्टा पादप जंतु और कवक के जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। मतलब जंतु और कवक के बीच के जो कड़ी का काम करता है वो काम कौन करता है, प्रोटेस्टा पादप करता है दोस्तों। कौन, प्रोटेस्टा पादप काम करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। कुछ भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोटेस्टा में केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है तथा यह स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। स्वपोषी या विषमपोषी दो तरह के होते हैं दोस्तों। इसमें एग्जाम्पल है कोशिकाएं सवाइल, प्रोटेस्टा, यूलिन, प्रेमिशियम, अमीबा ये सब होता है। तीसरा कवक या फंगी के बारे में अध्ययन करते हैं। यह बहुकोशिका या यूकेरियोटिक जीव होता है। कवक जो है बहुकोशिका यूकेरियोटिक जीव होते हैं या बहुकोशिका यूकेरियोटिक जीव होते हैं या विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ये जो है कवक दोस्तों इस सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी भी कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकाओं क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकाएं क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित होती है। पूछे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है ईस्ट पेनिसिलियम मशरूम आदि इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, मतलब कवक के अंतर्गत आते हैं। पादप के बारे में पढ़ते हैं। यह सेलुलोज से बना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिका यूकेरियोटिक जीव का समूह होता है। पादप जो है दोस्तों सेलुलोज से बना होता है। यह स्वपोषी होता है। यह क्या होता है, स्वपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं को भोजन बनाते हैं। यह स्वपोषी होता है मतलब खुद अपना काम या भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं को भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इसी वर्ग के सदस्य हैं दोस्तों, इसी वर्ग के सदस्य हैं।
इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। इसका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकाएं जंतु समभोजी क्रोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनका मेटाओजो भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, जीव विज्ञान का प्रमुख जनक। अब देखिए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिक तंत्र का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है या माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिक का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रतिपादक विलियम्स एस गार्ड को माना जाता है। विलियम्स एस गार्ड को माना जाता है। अगला इसका अंतर्गत जीव विज्ञान के शाखा यहाँ से भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, इस शाखा है या क्या है, शाखा से संबंधित अध्ययन। इसके अंतर्गत अब कोशिका के अंतर्गत साइटोलॉजी के अंतर्गत इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई का अध्ययन करते हैं, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका विज्ञान, कोशिका के बहुमुख्य अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। आकरिक जीवों की आकृति या संरचना का अध्ययन को उसे आकरिक कहते हैं। हर इधर टोटल जितना है टोटल के इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट उसी के बारे में हम स्टेप बना के पढ़ा देते हैं। इसे यह पूछता है रोग विज्ञान, तो शरीरों की प्राकृतिक लक्षणों या कारणों का अध्ययन होता है, उसे रोग विज्ञान कहते हैं। कंकाल विज्ञान अस्थियों का या कंकाल का अध्ययन। कार्डियोलॉजी भी पूछता है, हृदय की संरचना का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी भी पूछता है, हिमेटोलॉजी रुधिर या रक्त का अध्ययन किया जाता है, उसे हिमेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी पूछता है, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। हिप्नोलॉजी भी पूछा जाता है, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। नींद का अध्ययन के हिप्नोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। मत्स्य पालन मछली पालन का अध्ययन को मत्स्य पालन कहा जाता है। कीट पालन कीटों का अध्ययन को कीट पालन कहा जाता है। कवकों को अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। कवक का अध्ययन कवक विज्ञान। शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन को शैवाल विज्ञान। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान। मत्स्य विज्ञान मछलियों का अध्ययन। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन एरनकोलॉजी। और ये सब नहीं इतना पूछा जाता। आप देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ आता है। देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। कारिका बहुत पूछी जाती है यहाँ। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन श्वसन इसे कार्य अनुवांशिक जीवों में पाए जाने वाले समानता विमानता गुण वाले पाया जाता है। सेरिकल्चर भी पूछा जाता है। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम की अध्ययन उसे सेरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए पेडोलॉजी भी पूछा जाता है। पेडोलॉजी विभिन्न तरह के मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन पूछेगा। इसका अगला पार्ट वीडियो आएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो। इस चैनल पर विजिट कीजिएगा। खान सर का जो पॉकेट जीके हैं और क्लास नोट्स दोनों का सोल्यूशन मिल रहा है दोस्तों। आप लोग का दिन